अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां कही हैं कवि ने। हमारे देश की सबसे खूबसूरत विशेषता है कि यहाँ अनेकता में ही एकता है, मगर फिर भी हमारे देश के कई राज्यों के कुछ लोगों को आज भी नस्ल भेद का सामना करना पड़ता है। और हमारे देश में को दूर करने के लिए कई लोग इस मुहिम में जुटे हुए हैं। उन्होंने अनेक ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया हुआ है जिससे कि वे लोगों के मन से इस भेदभाव को मिटा सकें। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं श्री रॉबिन हिबू जी। वे आईपीएस ऑफिसर हैं, अरुणाचल प्रदेश के होंग जिले से बिलोंग करते हैं और बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करके उन्होंने आईपीएस पद को प्राप्त किया। आईपीएस पद को प्राप्त करने के बाद उनके मन में यह भावना उत्पन्न हुई कि उन्हें एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए जो कि एनईआर के लोगों के लिए काम करे। तो वर्ष 2016 में हेल्पिंग हैंड्स संस्था सामने आई। यह एनईआर के लोगों के लिए काम करती है। अब आपको मैं यह बताती हूँ कि आखिर श्री रॉबिन हिबू जी के मन में यह भावना क्यों आई कि उन्हें एनईआर के लोगों के लिए एक ऐसी एसोसिएशन बनानी चाहिए जो उनको उभारने का काम करे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि श्री रॉबिन हिबू जी जब आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आए तो यहाँ पर उन्हें नस्लभेद की टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। वे कहते हैं कि जब मैं ब्रह्मपुत्र मेल से आ रहा था तो मुझे बहादुर कहकर ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया, जबकि मेरे पास टिकट भी था। मैंने बहुत गिड़गिड़ा कर वहां पर कहा कि मेरे पास टिकट है, मगर किसी ने मेरी बात को नहीं सुना। इतना ही नहीं, जब मैं दिल्ली में किसी ऑटो वाले से यह बोलता था कि मुझे वहां लेकर चलिए तो वो मुझसे हमेशा किराया ज्यादा वसूल करते थे। उन्हें लगता था कि मुझे तो हिंदी आती ही नहीं है और मेरे ही सामने कई लोग मुझे बहादुर है, नेपाली है, यह सब कहकर संबोधित करते थे। वे बोलते हैं कि शुरू में तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मगर ये लोग पूरी तरह से एजुकेट नहीं है और इस बात को जानते नहीं है कि जो हमारा देश है वो कितना बड़ा है। हमारे देश की विविधता सब ओर फैली हुई है। तो बस मैंने इस बात का बीड़ा उठा लिया कि जब भी मुझे वे इस तरह के व्यंग बाण बोलेंगे तो मैं बड़े प्रेम से उनको समझाऊंगा। वे बापूजी को मानते हैं, बापूजी के आदर्शों पर चलते हैं और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने साथ अपनी पॉकेट में भारत का नक्शा रखना शुरू कर दिया। तो जब भी लोगों से कहते अरे बहादुर आप कहाँ जाएंगे, तो वे नक्शा निकाल कर कहते कि मैं भी आपके देश का ही नागरिक हूँ और आपके जैसा ही एक व्यक्ति हूँ। इस पर वह व्यक्ति न केवल शर्म से पानी पानी हो जाते थे बल्कि उनके दोस्त भी बन जाते थे। इसी तरह से उन्हें बहुत तरह की ऐसी ही टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। तो उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि लोगों के मन से इस बात को तो दूर करना है और इसके साथ साथ अपने एनईआर के लोगों को ऊपर उठाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए एक ऐसी एसोसिएशन बनानी है जिससे कि वे लोग जिनके पास किसी भी तरह की सुविधा नहीं है, पढ़ने में सक्षम होने के बावजूद भी उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उनकी वे पूरी मदद करेंगे ताकि वे लोग भी आगे जाकर उन्हीं के जैसे अपने देश के लिए इसी तरह से आगे आते रहें, कल्याणकारी कार्य करते रहें। अब मैं आपको बताती हूँ कि हेल्पिंग हैंड्स क्या क्या काम करती है। हेल्पिंग हैंड्स यूपीएससी स्कॉलरशिप देती है, आईआईटी नीट स्कॉलरशिप देती है, एनी ऑर्फन गर्ल्स स्कॉलरशिप प्रदान करती है और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली एंड एनसीआर मृदुल गोगोई स्कॉलरशिप भी गरीब बच्चों को यह देती है। इसके साथ ही यह संस्था नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों को कॉमर्स अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप भी प्रदान करती है। वे उनको अपराधों और बहुत सारी बातों के बारे में भी जागरूक करते रहते हैं। इसके साथ ही लीगल सलाह भी उन लोगों को प्रदान की जाती है जो एनईआर के होते हैं। करियर काउंसलिंग भी वहां पर एनईआर के युवाओं को एनईआर के राज्यों में यह संस्था प्रदान करती है। इतना ही नहीं, एनईआर में अभी भी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, तो यह संस्था वहां पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि स्वास्थ्य कैंप लगाए जाएं ताकि वहां पे लोगों के स्वास्थ्य की जांच हो सके। स्पेशल वोटर रजिस्ट्रेशन कैंप भी यह संस्था करती है। इसके साथ ही यह संस्था फ्री डेड बॉडी कॉफिन ट्रांसपोर्टेशन भी उपलब्ध कराती है और ब्लड बैंक भी संस्था में है। आईपीएस श्री रॉबिन हिबू जी स्वयं हर 3 महीने में ब्लड डोनेट करते हैं। यह हम सभी के लिए एक मिसाल है। इसके अलावा महामारी या बीमारी के समय वहां पर राशन भी बांटा जाता है। बहुत तरह के काम यह संस्था करती है। एनईआर के लोगों को ऊपर उठाने के लिए, उनको पूरी तरह से सपोर्ट देने के लिए यह संस्था बहुत काम करती है और इस संस्था को इसके उल्लेखनीय कार्यों के लिए अनेक सम्मानों से भी विभूषित किया जा चुका है, जिनमें प्रमुख हैं सामाजिक रत्न पुरस्कार, नेशनल गौरव अवार्ड, गुरु का लाडला अवार्ड, उद्भव सांस्कृतिक सम्मान, आइकॉनिक अवार्ड, सरदार पटेल पुरस्कार,
एम्बेसडर फॉर पीस अवार्ड, पीस मेकर ब्रेवरी अवार्ड, दिल्ली कॉर्पोरेट सोसाइटी अवार्ड, ग्लोबल महात्मा गांधी अवार्ड, फेलिसिटेशन फॉर सोशल वर्क अवार्ड, बेस्ट आईपीएस ऑफिसर अवार्ड। तो फ्रेंड्स, यह संस्था इस तरह से काम करती है ताकि जो एनईआर के लोग हैं वो ये समझें कि हमारा देश एक है। संस्था में एनईआर के लोगों के साथ साथ सभी लोग जुड़े हुए हैं जो कि बहुत अच्छे तबकों पर हैं और जिनके मन में समाज सेवा करने का संकल्प है। अगर आप भी इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी इस संस्था से संपर्क कर सकते हैं। मानव का जो सबसे पहला कर्म है वो है समाज सेवा करना, लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना, क्योंकि अपने लिए तो पशु भी जीवित रहते हैं लेकिन सही मायनों में इंसान वही होता है जो एक दूसरे के साथ काम आते हैं, उनकी समस्याओं को मिलकर सुलझाते हैं और एक साथ आगे बढ़ते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं और दूसरों को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू।